SC/ST ओबीसी ने संयुक्त रूप से प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर अजाक्स के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के समक्ष रखी प्रमुख मांगे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ गुना के तत्वाधान में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान अजाक्स और ओबीसी के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के समक्ष प्रमुख विभिन्न मांगों को रखा है। SC/ST और ओबीसी महासभा के द्वारा जिला प्रशासन को सौंपे गए 2 अलग अलग ज्ञापनों में उल्लेख किया गया कि ओबीसी को जनसंख्या अनुपात में 52% आरक्षण दिया जाए। वहीं दूसरी प्रमुख मांग ये है कि आदिवासी संतोष वर्मा IAS अजाक्स प्रांताध्यक्ष के विरुद्ध की गई अन्यायपूर्ण कार्यवाहियों को समाप्त किया जाकर विभाग में यथावत पदस्थ किया जाकर एवं शीघ्र उनके प्रमोशन की रोक हटाई जाए। इसी प्रकार SC/ST ओबीसी बैकलॉग पदों की 1 माह के अंदर शीघ्र अतिशीघ्र भर्ती किया जाए। जो पद डाइंग कैडर घोषित किए गए हैं उन पदों पर पहले बैकलॉग भर्ती की जाए और उसके बाद पदों को डाइंग कैडर घोषित किया जाए। ओबीसी के रोके गए 13% पदों को तत्काल अनहोल्ड किया जाए। वहीं निजी क्षेत्रों एवं आउटसोर्स में SC/ST ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। पदोन्नति में ओबीसी को भी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिया जाकर OPM पुरानी पेंशन लागू की जाए आदि मांगे प्रमुख रूप से शामिल है। इस मौके पर रमेश चंद अहिरवार, जिला अध्यक्ष अजाक्स गुना, प्रांतीय सचिव बसंत खरे, ओबीसी महासभा के संरक्षक प्रकाश सिंह धाकड़, संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज भिरौरिया, बौद्ध महासभा के DP गोलिया, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कीर्ति मोरेलिया, अशोक जाटव सेमरा, भीम आर्मी से राजपाल जाटव, पहलवान सिंह तिलवे, दिनेश कुमार जाटव सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। SC/ST ओबीसी अजाक्स और भीम आर्मी सभी संगठन मिलकर के जो ओबीसी का 13% होल्ड किया गया आरक्षण है उसको अनहोल्ड किया जाए और तत्काल नियुक्ति पत्र परीक्षार्थियों को जारी किए जाए। और जो ओबीसी का 27% आरक्षण अभी तक रुका हुआ है, सरकार से हमारी मांग है कि उस आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए और जितने भी पद पिछले अभी खाली पड़े हैं SC के, ST के, ओबीसी के, उन पदों को तत्काल भरा जाए। और जो संतोष वर्मा जी हैं, पूर्व में भी हम कई ज्ञापन दे चुके हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उन्होंने कोई ऐसा गलत नहीं बोला। उन्होंने संविधान के अनुसार संवैधानिक भाषा में ही कहा है कि यदि देश में अगर समानता लाना है तो हम सबको एक साथ मिलकर बेटी रोटी का व्यवहार करना चाहिए, तभी देश में समानता आएगी, तभी हमारा संविधान पूर्णतः लागू होगा। और जितने भी हमारी पुरानी पेंशन है उसको जो है OPS जिसको कहते हैं उसको लागू किया जाए। तो तमाम ऐसे मुद्दों को और जितने भी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि प्रदेश में जितने भी हमारे SC/ST ओबीसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए और उनको राहत दी जाए। अधिकतर ये देखा गया है कि इतना अन्याय उनके साथ हो जाता है, कोई पिटाई कर रहा है, कोई रास्ता रोक रहा है, कोई जो है चुटिया उखाड़ कर फेंक रहा है, काटने के बजाय सरेआम वीडियो डाल के कह रहे हैं कि हमने काटी नहीं है, उखाड़ कर फेंक दी है। और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तो अभी तक नहीं करा है। पहले भी हमने निवेदन और ज्ञापन दिया था। किसानों को खाद में लाइन में लग रहे हैं 4-4 घंटे रात से, किसानों की मौत हो जाती है, किसानों के साथ प्रशासन के लोग डंडे पीटते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल जी के लिए श्रीमान कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इन मांगों को लेकर हमारा ये निवेदन है कि ये मांगें तत्काल पूरी की जाएं। अगर नहीं हुई तो हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि 18 तारीख में हम सब लोग भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं और पूरी रणनीति भी बन चुकी है। तो इसलिए हमारा
पुनः निवेदन है कि ये मांगों को लेकर के तत्काल उन मांगों पे विचार नहीं करना है। विचार तो बहुत हो गया, लेकिन उनको पूरा करना है, यही हमारा निवेदन है। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रकाश सिंह धाकड़, प्रदेश संयोजक ओबीसी महासभा।